वंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है वरनेस मेडिटेशन कतर में पीएमसी कतार में। हम लोग जैसा कि आप सब जानते हैं सेठ मास्टर की विजडम ले रहे हैं माइंड पावर बुक से, जो कि हिंदी में लिखी गई है वीवी रमना जी सर द्वारा। तो हम इस बुक को आगे और भौतिक वास्तविकता को समझने के लिए सबसे पहले 5 मिनट मास्टर सेठ की ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे। आंख बंद करके बैठ जाएंगे। क्रॉस योर legs, clap your fingers, close your eyes. Back should be relaxed. Relax your whole body, drop your shoulders down. मास्टर्स धीरे धीरे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हुए ध्यान से बाहर, दोनों हाथ आंखों पे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और आप मास्टर सेठ की विजडम के साथ जुड़ेंगे। आप नीचे दी गई अवधारणाओं को बनाते हैं, वह आपके लिए आशान्वित है, जिसका कारण आपका दृष्टिकोण है। मैं एक अद्भुत प्राणी हूँ। मैं चेतना के इस विकास में बहुत खास हूँ। पृथ्वी पर मेरी उपस्थिति
मेरी जीवन शक्ति को बढ़ाती है। मैं अन्य प्रजातियों की जीवन शक्ति को बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करके गतिशील रूप से विकसित होकर अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। सभी जीवित चीजों की चेतना मेरे विकास में योगदान देने में खुश हो रही हैं। मैं इस ब्रह्मांड की देखभाल में हूँ। मूल चेतना मेरी आंतरिक दुनिया है और मेरे भीतर चेतना विकसित होती है। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं इस प्रकृति का एक महान प्राणी हूँ। प्रकृति की सारी शक्तियां मेरी इच्छा में योगदान दे रही हैं। मेरे और मेरे साथी जीवों के लिए इस ब्रह्मांडीय चेतना के विकास में कोई कमी या त्रुटि नहीं है। सभी जीवित प्राणी इस ब्रह्मांड में आदिम चेतना से निकलने वाली आत्माएं हैं। सभी आत्मा के अंश सचेतन विकास से गुजरते हैं। एक का गतिशील विकास बाकी को प्रभावित करता है। इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी सद्भाव, सहयोग, प्रेम और सहानुभूति में रहते हैं। ऐसे सकारात्मक विचार बनाने से आपको लाभ होगा। आप में एक आशावादी दृष्टिकोण स्वतः ही निर्मित हो जाएगा। यह अवधारणाएं आपके शरीर में परमाणु, अणु और कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। नई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में लिप्त वह बहुत ही नाजुक प्रक्रियाओं में के माध्यम से नए एंजाइम, हार्मोन और अन्य जैव रसायन छोड़ते हैं। आपके चिकित्सा वैज्ञानिक उन्हें सूंघ भी नहीं सकते। शरीर के प्रतिक्रिया मोड को बदलने में सकारात्मक भावनाएं योगदान देती हैं। इस विश्वास के साथ जन्म लेने से वह पहले ही शिशु सांसारिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं कि अपार महत्व, विकास के अपार अवसर, मूल्य, धन, अतुल्य सहयोग तथा जीवित प्राणियों से प्रेम होगा। हालात और पृथ्वी पर अन्य स्थितियों के डर से कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। यह ब्रह्मांड मुझे बहुतायत अबंडेंस दान करता है। प्रत्येक बच्चा पृथ्वी पर इस रोमांचक विचार और विश्वास के साथ पैदा होता है कि आत्मा के विकास के लिए पर्याप्त अवसर है। भय, शंका, क्रोध, आक्रोश जैसी भावनाएं के साथ कोई भी शिशु पृथ्वी में प्रवेश नहीं करता है। आध्यात्मिक शोध आत्म चेतना के विकास के लिए प्रत्येक बच्चे का जन्म मूल चेतना की धड़कन के अनुसार होता है। हर बच्चे के जन्म के साथ पृथ्वी, जीव, प्रकृति के परमानंद को रोमांचित होते हैं, गर्मजोशी से और सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी पार्थिव चेतना के विकास को बढ़ाने के लिए आता है। पार्थिव प्राणी प्रकृति के आनंद के साथ नृत्य करते हुए हर बच्चे का जन्म, हर जानवर का जन्म दुनिया के लिए एक उत्सव है। वह आनंद ही आनंद है। इस ब्रह्मांड में अनंत शक्ति आपके इरादों, आकांक्षाओं, सपनों, कल्पनाओं, इच्छाओं, प्रक्रियाओं के अनुसार आपके उपयोग में आने के लिए तैयार है। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनंत शक्ति तैयार है। आत्मा का हर अंश अनंत शक्ति लगा सकता है। इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके विचारों को आपके माध्यम से प्रकट करने के इरादे की ओर निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस भौतिक संसार में आपके विश्वास आपके आसपास के भौतिक वातावरण और भौतिक परिस्थितियों से आकर्षित होते हैं। आपका शरीर स्वास्थ्य भी आपके विश्वास के अनुरूप होता है। जानवरों पर अत्याचार करना, उन पर प्रयोगशालाओं में प्रयोग करना और दूसरी ओर शांति मंत्रों का जाप करना आध्यात्मिकता की सेवा नहीं है। लोग मानव जाति को पृथ्वी पर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मनुष्य जानवरों को पीड़ा देना बंद नहीं कर देते। भोजन के लिए क्रूर तरीके से मारने से और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए मारने से हिंसक प्रवृत्ति शरीर को प्रभावित करती है। आपने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि जीवित प्राणियों की भी गति, भावनाएं और अवधारणाएं होती हैं। आप प्रकृति चेतना के विकास को समझने में असफल हो रहे हैं क्योंकि आप उनकी गतिशीलता और आत्म विकास को महत्व और सम्मान नहीं देते हैं। जहां हिंसा होती है, चेतना का कोई विकास नहीं होगा। प्रजातियों को उनके अपने उपकरण पर छोड़ दें। मानव जाति भी भौतिक वास्तविकता की समझ में जानवरों की सभी प्रजातियां बहुत योगदान देती हैं। ब्रह्मांड के विकास में मानव जाति के साथ साथ जानवरों की प्रजातियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जानवरों के प्रति बहुत आभारी रहें। आप जानवरों से
शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में मानव जाति के लिए रोग मौजूद नहीं थे। उनके पास जानवरों के साथ बहुत कुछ था, उनसे प्यार करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। पृथ्वी की ऊर्जा संसाधनों को अपडेट रखने के लिए प्रकृति भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से खुद को समायोजित करती है। यह आपदाएं मानव जाति और जीवित प्राणियों को दंडित करने के लिए नहीं होती हैं। इस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी शरीर की जीवन शक्ति को निरंतर नवीकृत रखने हेतु कभी कभी कुछ बीमारियां फैलती हैं। वह रोग शरीर में कुछ समायोजन का कारण बनते हैं, लेकिन आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि शरीर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसी तरह सूक्ष्म स्तर से संतुलन स्तर तक राष्ट्रों और प्रजातियों के बीच प्राकृतिक चेतना के विकास में समायोजन सबसे बड़े स्तर पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब इंसानों और प्रजातियों की सहमति से किया जाता है। कोई भी आदमी, कोई भी जानवर उसकी मर्जी के बिना मौत को न्योता नहीं दे सकता। तूफान और भूकंप में मरने वाली मानव जाति वह है जो अपने भीतर की दुनिया में मौत को आमंत्रित करती है। इस ब्रह्मांड में कोई भगवान आपको दंड नहीं दे रहा है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आप पर शासन नहीं कर सकती है। आप खुद को सजा दे रहे हैं, आप अपना विकास कर रहे हैं, आप अपनी प्रगति या अपने पिछड़ेपन के कारक हैं। आपके जीवन में आपके सामने आने वाली भौतिक वास्तविकता आपके इरादों से पैदा होती है। इस धरती पर इस शरीर के साथ रहने के लिए यह सब अनुभव करना है। आपके पास अपार शक्ति की घोषणा करके चेतना का विकास सदस्य बनने के लिए आप इस दुनिया में हैं। अपनी चेतना का विस्तार करने और ब्रह्मांडीय चेतना के विस्तार में योगदान करने के लिए आप इस दुनिया में हैं। कोई भी आपके जीवन की समस्या और चुनौतियों को आप पर नहीं थोप रहा है। उनका सामना करने और चेतना विकसित करने के दृढ़ संकल्प से आप उनको आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में के अनुभवों का दायरा बढ़ता है, जीव विज्ञान और गतिशील विकास को बेहतर ढंग से समझता है। जीवन के अनुभव प्राप्त करने में संकोच ना करें। जीवन की चुनौतियों को चुने, दृढ़ इच्छा शक्ति को चुने। जैसे जैसे आप जीवन के अनुभव और चुनौतियों का एक एक करके सम्मान करेंगे, आपकी चेतना शक्ति का विकास गतिशील होगा। इस डर को न आने दे कि ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। आप चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने विचारों के बीच में असफल हो जाएंगे। धीमे रहें और किसी भी तरह के अनुभवों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। हर अनुभव आपको ज्ञान देता है, आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये स्वीकार करें कि भौतिक पदार्थों से जुड़ी एक सांसारिक दुनिया के सभी पहलुओं में भौतिक अनुभवों और सुखों का आनंद लेते हुए अन्य जीवित प्राणियों के समान ही आपको चेतना में विकसित होने का अधिकार है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी जीवित प्राणी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए पैदा हुए हैं। गलतियां और त्रुटियां आपके चेतन मन में प्रतीत हो सकती हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में चेतना के विकास में होने वाले सभी परिवर्तन आप जो भी कर रहे हैं, चेतना उसी दिशा में विकसित हो रही है। आपका म्यूट किया है क्या? पढ़ सकते हो बाद। हाँ जी। ओके। आपकी आंतरिक दुनिया जानती है, आपके शरीर की हर कोशिका जानती है कि आपके विचार, इरादे, भय और संदेश आपकी आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक एक वास्तविकता बन रहे हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा में जो भावनाएं हैं, वह बाहरी दुनिया के त्रिआयामी दर्पण में भौतिक घटनाओं के रूप में परिलक्षित होती हैं। बाहरी दुनिया में जो गुण आप दूसरों में देखते हैं, वह आपके दिमाग में है। यदि आप किसी व्यक्ति से किसी गुण के लिए घृणा करते हैं, तो आप अपने अंदर वह गुण देखते हैं।
आप स्वयं की जीवित छवि हैं। आपका शरीर आपकी आंतरिक ऊर्जा से निकलता है। आपके विचार, आपकी कल्पना, आपके सपने सभी आपके शरीर में किसी भी क्षण एक साथ आते हैं। आपके शरीर का जो आकार, स्वास्थ्य व बीमारी निर्माण हो रहा है, वह आपके मानस से आकार ले रहा है। आपने अपनी आंतरिक शक्ति की इच्छा और कल्पना शक्ति के कारण पृथ्वी पर यह जन्म लिया है। इस धरती पर संयोग से आपके साथ कुछ नहीं होता है। कई जन्मों में आपकी आत्मा और अवचेतन का जन्म आपके मानस में ज्ञान और गतिशीलता को शामिल करने और इस धरती पर कई पहलुओं में चेतना विकसित करने के लिए होता है। वह सारा ज्ञान आपके शरीर की कोशिकाओं में, गुणसूत्रों में, रक्त में संहिताबद्ध रहता है। अनेक जन्मों का ज्ञान, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान, सभी जीवों का ज्ञान इस धरती पर भौतिक वास्तविकता का सामना करने और चेतना विकसित करने के लिए आप अपने शरीर में पैदा हुए थे। शरीर मांस का ठेला नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आपका शरीर सभी मूल ऊर्जाओं के संयोजन से भरा एक मासल भूर्ण है। आपका शरीर बिल्कुल पवित्र है। भौतिक दुनिया के त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन में आपकी आंतरिक ऊर्जा ने भौतिक वास्तविकता की चुनौतियों को स्वीकार करने और चेतन में विकसित होने के लिए आपके शरीर को चुना है। साथ ही प्रत्येक आत्मा का अंश उन पूर्व काल पिंडों को उठा रहा है जो स्थलीय तल में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी पर अवतरित आत्मा के सभी अंश आपकी आंखों के सामने चलने वाले जीवित देवता हैं। मानव देवता, पशु देवता, पौधे देवता, कीट देवता, पत्थर देवता, परमाणु देवता, पर्वत देवता, सभी देवता हैं। आंतरिक दुनिया में जो है वह एक बहुआयामी समधरातल, मल्टी डायमेंशनल प्लेन है, जबकि बाहरी दुनिया में जो है वह त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन है। यदि आपके भीतर की दुनिया में इरादे सामने आते हैं तो बाहरी दुनिया में वे भौतिक वास्तविकता प्राप्त करते हैं। भौतिक घटनाएं, भौतिक परिस्थितियां, भौतिक वातावरण, भौतिक जीवन के अनुभव इस भौतिक वास्तविकता में अंतर्निहित हैं। यदि आंतरिक दुनिया में कोई कारण है तो बाहरी दुनिया में कार्रवाई है। यदि आपकी आंतरिक दुनिया में निर्माता है तो उसका वास्तविक रूप बाहरी दुनिया में सर्जन है। बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं से जुड़ी सभी भौतिक स्थितियां और जीवन के अनुभव भी आपकी आत्मा ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाएं आपकी आंतरिक दुनिया की अवधारणाओं के अनुसार स्वचालित रूप से बनाई जाती हैं। बाहरी दुनिया में बदलाव के साथ साथ आंतरिक दुनिया में बदलाव आते हैं। बाहरी दुनिया में अपने जीवन के अनुभवों में आने वाली समस्याओं का समाधान अपने भीतर की दुनिया से प्राप्त करें। आंतरिक दुनिया में सपने देखें कि समस्या हल हो गई है। आंतरिक दुनिया पर भरोसा करें। बाहरी दुनिया में सभी भौतिक घटनाओं का स्रोत आपके आंतरिक दुनिया में है। यहाँ तक कि आपके जीवन में होने वाली लंबी अवधि की शारीरिक घटनाएं भी तुरंत दूर हो सकती हैं जब आपके आंतरिक दुनिया में इरादों में बदलाव होता है। नई भौतिक घटनाएं आपके जीवन को अनुभवों में आपकी इच्छा अनुसार प्रवेश करती हैं। कुछ शारीरिक समस्याएं आपको कई सालों तक परेशान करेंगी। उन्होंने आपकी आंतरिक दुनिया में उन्हें स्वीकार करने के लिए आपको लपेटा है। भौतिक परिस्थितियां उसी के अनुसार आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। जब आप नई सांसारिक परिस्थितियां, जीवन के नए अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों को मौलिक रूप से बदलने की सच्ची इच्छा रखते हैं। आपकी इच्छा के बिना आपके जीवन में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है। जब आप डरते हैं कि जीवन में कुछ बुरा होगा तो आप इसे अपने मन में किसी परत में सहानुभूति दे रहे हैं। वह दुर्घटना आपके जीवन में घटित होगी। एक व्यक्ति को दुर्घटना होने की आकांक्षा है तो यही डर उनका एक्सीडेंट करवाता है। आपके सभी भय, इच्छाएं, आकांक्षाएं आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में बनाई गई हैं। जितनी आसानी से आप भौतिक वास्तविकता में सांस लेते हैं, आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में निर्माण करना उतना ही सुखद कार्य है। आपके भौतिक जीवन के अनुभवों में अन्य मनुष्य और अन्य जानवरों की प्रजातियों के भौतिक जीवन के अनुभव भी शामिल होते हैं। एक नाटक या एक फिल्म तभी समझ में आती है जब कई पात्र एक साथ आते हैं। एक चित्र के साथ कोई नाटक या फिल्म नहीं हो सकती है। इस त्रिआयामी भौतिक दुनिया में आपके जीवन के अनुभव, आपके लक्ष्य दूसरों के जीवन के अनुभवों
और लक्ष्यों के साथ संयुक्त रहें। अपने लक्ष्यों और इरादों के अनुसार अन्य मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करें। इसी तरह दूसरों की भौतिक घटनाओं आपकी भौतिक घटनाओं के साथ जुड़ जाती है। यह विकास तब होता है जब आप जीवित होते हैं तथा मृत्यु के बाद भी जान ले कि आप अपने जीवन के अनुभवों को अपनी इच्छानुसार अनुकूलित कर सकते हैं। आपके घर में कुर्सियां, मेज, कपड़े, खाने की मेज और अन्य सामान आपके परिवार के सदस्यों की आंतरिक दुनिया से बनते हैं और बाहरी दुनिया में विकसित हो जाते हैं। आपको इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि बाहरी दुनिया में भौतिक वस्तुएं, भौतिक घटनाएं और भौतिक स्थितियां आंतरिक ऊर्जा द्वारा बनाई गई हैं। आपके जीवन के सभी अनुभव गत्यात्मक गत्यात्मकता से भरे हुए हैं। पृथ्वी पर और भौतिक वातावरण में सभी परमाणु अणु आपके इरादों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इस तंत्र का आपके सामान्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपने अंतर्ज्ञान की प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आप भौतिक वास्तविकता और उसके तंत्र की ऊर्जा क्षमताओं को समझने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली सभी भौतिक घटनाएं आपके आंतरिक संसार में प्रवेश कर रही हैं। बाहरी दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपकी चेतना के विकास में बाधा नहीं डाल सकती है। पृथ्वी में निहित सभी जीवित चीजें आपकी चेतना के विकास में योगदान करती हैं। आप इस प्रकृति में अपनी उपस्थिति और व्यक्तित्व को कभी नहीं खोएंगे। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बना रहे हैं। अब कोई रहस्य नहीं है। बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया दोनों एक ही हैं। अगर आंतरिक दुनिया में ऊर्जा है तो बाहरी दुनिया में पदार्थ से जुड़ी भौतिक घटनाएं हैं। पदार्थ ऊर्जा का दूसरा रूप है। आंतरिक दुनिया में और बाहरी दुनिया में गतिशीलता है। त्रिआयामी समधरातल, 3 डायमेंशनल प्लेन में सामग्री की चर्चा यहाँ की गई। प्रत्येक आयाम में पदार्थ की प्रकृति अद्वितीय है। बाहरी दुनिया में आप जो भौतिक नियम बनाते हैं वह आंतरिक दुनिया पर लागू नहीं होते हैं। आंतरिक दुनिया में नियमों को केवल आपकी दूरदर्शिता से ही समझा जा सकता है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज का एक व्यक्तित्व है। जैसे आपका एक व्यक्तित्व है, इलेक्ट्रॉन को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी होती है। परमाणु, अणु, चट्टानें, पेड़, सभी जीवित चीजें अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती हैं। प्रत्येक आत्मा का गतिशील विकास अद्वितीय है। इस ब्रह्मांड में हर परमाणु, हर अणु, हर जानवर की एक अनूठी स्थिति है। जैसे भौतिक दुनिया में आपकी एक अनूठी स्थिति है। ब्रह्मांड के विकास के लिए आप जितने महत्वपूर्ण है वैसे ही हर दूसरी जीवित चीज है। मैं वाक्यांश आप अपनी वास्तविकता बना रहे हैं, जो कुछ 100 बार दोहराता हूं ताकि यह वाक्य आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाए। आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। यदि आप सच्चाई को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप जीव विज्ञान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अपने विचारों को गरीबी, उदासी, बीमारी या अशांति जैसी चीजों पर केंद्रित करने के बजाय समृद्धि, खुशी, स्वास्थ्य और शांति पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको हमेशा अनंत बुद्धि में विश्वास है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपकी आंतरिक दुनिया आपको प्रगति की ओर ले जाएगी। इसके लिए आपके पास कोई असाधारण कल्पना नहीं चाहिए। लक्ष्य चुनें और आश्वस्त रहें कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे। बस आपकी आंतरिक दुनिया बाकी काम करेगी। लक्ष्य चुनने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक दुनिया में विश्वास रखना ही काफी है। यह आपको उपलब्धि की भावना देता है। आध्यात्मिक मानस के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस ब्रह्मांड में जीवित चीजों का विकास केवल बुद्धि तक सीमित नहीं है। आपकी मानव जाति की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियां भी बुद्धि से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान और अखंड मानस द्वारा प्राप्त की जाती हैं। बुद्धि चेतन मन का एक हिस्सा है। विशाल मानस की तुलना समुद्र से की जाती है। बुद्धि की तुलना समुद्र की लहर से की जा सकती है। एक लक्ष्य चुने और दृढ़ता से विश्वास करे कि वह पूरा हो जाएगा और आंतरिक दुनिया के अमृत मानस के सामने आत्म समर्पण कर दे। यह आंतरिक दुनिया है जो भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव बनाती है। कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक घटना, कोई भी भौतिक स्थिति जो आप बाहरी दुनिया में देखते हैं वह आपके भीतर की दुनिया से उत्पन्न होती है।
अपने मानस के साथ सपना देखें कि यह भौतिक घटना आंतरिक ऊर्जा की बाहरी अभिव्यक्ति है कि समस्या अभिभूत होने के बजाय हल हो गई है। वह सपना आंतरिक ऊर्जा को बाहरी दुनिया की एक भौतिक घटना में बदल देता है। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपको उस कर्म चालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया है। आपकी आंतरिक दुनिया प्रतिक्रिया देगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य दिलाएगी। पीछे मत बैठिए और अपनी बुद्धि की कमी के बारे में चिंता मत कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपार बुद्धि और स्मृति है। दोस्त न होने और सही पारिवारिक माहौल न होने की चिंता न कीजिए। अपनी कल्पना के साथ सपना देखिए कि आपके अच्छे दोस्त और एक अच्छा पारिवारिक माहौल है। यह आपकी आंतरिक दुनिया है जो बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं को तदनुसार बनाती है। एक सेकंड के लिए आप कल्पना कीजिए कि आपको उस कर्मचालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी कल्पना के अनुसार भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करती है। आपकी विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आपके पति के मन को प्रभावित कर सकती है। एक भौतिक तथ्य दूसरे भौतिक तथ्य को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अनंत जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है उसे बनाने की क्षमता आपके पास है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपको प्रभावित करके मार्गदर्शन नहीं दे सकती है। आपका अनंत ज्ञान आपको सब कुछ देता है। आपको कितनी भी भौतिक घटनाएं रचने की आजादी है। भौतिक पदार्थ से जुड़ी भौतिक घटनाएं आपके इरादों की शक्ति से निर्मित होती हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति कारण है तो बाहरी रचना एक कार्य बन जाती है। इस ब्रह्मांड में बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। आपकी इच्छा शक्ति बाहरी दुनिया में कार्य है। बाहरी भौतिक जगत आंतरिक जगत से प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है। बाहरी दुनिया में कोई भौतिक घटना कितने समय तक जीवित रहती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आंतरिक दुनिया से आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा कितनी मजबूत और तीव्र है। आंतरिक दुनिया से कम ऊर्जा तीव्रता के साथ बनाई गई बाहरी घटना लंबे समय तक नहीं रहेगी। शक्ति, इच्छा शक्ति, भौतिक घटनाएं तीनों आंतरिक जगत से संबंधित हैं। यह अलग नहीं है। भौतिक घटना आंतरिक दुनिया से निकलने वाली एक बाहरी शक्ति है। बाहरी भौतिक संसार में भौतिक घटनाएं भौतिक वस्तुएं मानस से उत्पन्न होती हैं। यह मानस आत्मा से उत्पन्न होता है। प्रकृति लगातार विकसित हो रही है और चेतना बदल रही है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। भौतिक घटनाओं का अस्तित्व उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा की तीव्रता पर निर्भर करता है। भौतिक घटनाएं, भौतिक परिस्थितियां, भौतिक वस्तुएं त्रिआयामी भौतिक सामग्री से संबंधित हैं। भौतिक घटनाएं तब बनती हैं जब मानस को एक आवृत्ति से भौतिक स्तर तक आकार दिया जाता है। भौतिक जगत में वास्तविक रूप धारण करने वाली भौतिक घटनाओं की पूरी सृष्टि भी आंतरिक जगत की बहुआयामी चेतना से उत्पन्न होती है। बाहरी दुनिया में त्रिआयामी समधरातल 3 डायमेंशनल प्लेन में आपके जीवन के अनुभवों के रूप में प्रवेश करती है। बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत भौतिक घटनाओं के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करती है, ना ही कोई बाधा उत्पन्न करती है। आपके भीतर, आपके मानस में आपकी सीमित बुद्धि, विलक्षण तर्क मन और आंतरिक शक्ति के अविश्वास के कारण बाधाएं बनती हैं। आप अपने भीतर की दुनिया में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। बाहरी दुनिया हर समय आपके उपयोग के लिए तैयार है। बाहरी दुनिया हमेशा इस तथ्य को प्राप्त करने के लिए है कि आंतरिक दुनिया से भौतिक घटनाएं आपकी इच्छा से बनाई गई हैं। यदि आपकी आंतरिक दुनिया कारण जमा निर्माता है तो बाहरी दुनिया में क्रिया जमा सर्जन है। आपकी आंतरिक दुनिया बहुआयामी चेतना है जबकि बाहरी दुनिया भौतिक घटनाओं के रूप में त्रिआयामी गति में विकसित होती है। डिप्रेशन आपके लिए तब विनाशकारी हो सकता है जब आपके मन में मैं असहाय हूं, मैं मजबूर हूं जैसी भावनाएं हो। उन भावनाओं के कारण होता है डिप्रेशन। जैसे ही हम जीव विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और ज्ञान के बारे में सीखते हैं, वह अवधारणाएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बादल, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा और स्पष्टता और भ्रम गायब हो जाएगा।
व्यक्ति पृथ्वी पर खुशी से स्वतंत्र रूप से रहना सीखेगा और चेतना में विकसित होगा। धार्मिक शास्त्रों में जब तुम सत्य को जानोगे तो वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको पढ़ाया जाता है, यदि आप सत्य को जानते हैं तो वह आपको मुक्त कर देता है। इसका मतलब है कि यह सच्चाई यह है, आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। सर्जन आपके भीतर की दुनिया से बाहरी दुनिया में होता है। आपको यह समझना होगा। अगर यह बात आपके लिए सही मायने रखती है तो आप अब मुक्त हैं। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली प्रत्येक भौतिक घटना अपने साथ चुनौतियों और ज्ञान का वहन करती है। भौतिक घटनाएं आपको पदार्थ, ऊर्जा, आत्म ऊर्जा व चेतना के विकास के बारे में एक ज्ञान संबंधित संदेश देती हैं। आपका विज्ञान, आपका धर्म, आपका मनोविज्ञान आपको जीवन का विज्ञान नहीं बता सकता। वह आपको और भी भ्रमित करते हैं। वह मानव जाति के दुख, अशांति और गरीबी को मिटाने में विफल रहे हैं। आपके ग्रहों पर सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण पर बहुत साहित्य है। सकारात्मक सोच वाली पुस्तकें मानव जाति के लिए हानिकारक हैं। हालांकि वह पुस्तकें अंतर्ज्ञान के बारे में है, आंतरिक शक्ति के बारे में है, आंतरिक दुनिया के बारे में है। आत्मिक चेतना के विकास का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मन की शक्ति कैसे विकसित करें, इस विषय पर कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बस उन पुस्तकों को लिखने वाले लेखक और वैज्ञानिकों को मन का अर्थ नहीं पता। उन्हें निश्चित नहीं है कि आत्मशक्ति का क्या अर्थ है। ये ज्ञात न होने पर मनोबल पर सकारात्मक सोच की किताबें प्रकाशित करना हास्यास्पद है। केवल वही पुस्तकें जो सीधे ज्ञानोदय के बारे में बोलती हैं, मानव चेतना के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जो पुस्तक आत्मज्ञान और अंतर्ज्ञान पर चर्चा नहीं करती है, वह आपको भ्रमित करेगी। आदर्श व्यक्ति कैसे बने, व्यक्तित्व का विकास नामक पुस्तक विकास विषय पर है। कुछ विलक्षण, कुछ राय इसमें अंतर्निहित है। ऐसी किताबें पढ़ें। ऐसा करने में आपके पास पलक झपकने के लिए पलक झपकने के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। आत्मनिरीक्षण, आत्मा के माध्यम से जीवन की चुनौतियों की उपलब्धि और अंतर्विश्व अनुसंधान से ही मानव जाति के दुखों को मिटाया जा सकता है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यदि एक मनुष्य की चेतना का विकास व्यवस्थित ढंग से हो सकता है तो यह सभी प्रजातियों और पूरी पृथ्वी के विकास के लिए बहुत सहायक होगा। आपको आदर्श इंसान बनने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस धरती पर आपकी एक अतुलनीय विशिष्टता है। आप इस धरती पर चेतना विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। आप हर पल अपनी वास्तविकता बना रहे हैं, जिससे आपके जीवन के अनुभव और ज्ञान का विस्तार होता है। आपकी सीमित बुद्धि से आपके तर्कशील मन द्वारा भटकाव की स्थितियां निर्मित की जा रही हैं। अगर आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं तो ऐसी स्थितियां आपको परेशान नहीं करेंगी। जब आप निराशाजनक विचारों के अधीन हो, एक पल के लिए रुकें। इंटरफेस को सुने इंटरफेस को सुनने का प्रयास करें। उन विचारों का मूल कारण, उसका समाधान आपके अंतर्ज्ञान से आएगा। अपने विचारों और भावनाओं पर पूरा ध्यान दें। हर चीज का कारण आंतरिक दुनिया में है। हर समस्या का समाधान भीतर की दुनिया से आता है। यदि कोई व्यक्ति जीव विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसे आत्मा जागरूक व्यक्ति कहा जाता है। प्रबुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति में कोई द्वेष नहीं होता है। अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना सीखे। जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, हिंसक सोच गायब हो जाती है। खुशी तब तक नहीं आती जब तक हिंसक की प्रवृत्ति रहती है। हिंसक प्रवृत्ति और हिंसक विचार आपके शरीर की प्रकृति प्राकृतिक पर यार ये क्या हो रहा है। हिंसा प्रवृत्ति और हिंसा विचार, प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली। पल्लवी जी मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपका काम बढ़ा रही हूँ। नहीं। मैं अब बहुत देर से इसी गिल्ट में ही पड़ जा रही हूँ। आप बस यही करते रह जाओगे।
ठीक है, इतना पढ़ के रोक देते हैं, कल पढ़ लेंगे ऐसे कुछ नहीं। आप ये हिंसक हिंसक प्रवृत्ति और ये भी हिंसक पूरा कर विचार लेते हैं। आपके, हाँ ये पढ़ लो जी। अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना सीखें। जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, हिंसक सोच गायब हो जाती है। खुशी तब तक नहीं आती जब तक हिंसा की प्रवृत्ति रहती है। हिंसक प्रवृत्ति और हिंसक विचार आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली, नेचुरल इम्यून सिस्टम को तोड़ देते हैं। मानव जाति को संक्रमित करने वाली बीमारियों का एकमात्र मूल कारण हिंसा है। हिंसा चेतना के विकास और मानस की रचनात्मकता को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के प्रथम शत्रु हैं। अपने क्रोध को एक बहुत ही स्वाभाविक भावना के रूप में सोचें। इसे दबाने की कोशिश ना करें। आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोगों के लिए क्रोध बहुत रचनात्मक हो सकता है, और हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए क्रोध बहुत विनाशकारी हो सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जानवरों को स्वाभाविक गुस्सा कैसे आता है? हिंसा आत्मा का सहारक है। हिंसा आत्मा का सहारक है। हिंसा प्रवृत्ति मन और शरीर की जन्मजात शक्ति को कमजोर कर देती है। हिंसक प्रवृत्तियों के कारण मन की असाधारण शक्ति व आंतरिक शक्ति का रचनात्मक अनुभवों के लिए ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है। भौतिक वास्तविकता को ठीक से समझा नहीं जाता है। रचनात्मक रूप से प्रदर्शित क्रोध को आंदोलन या निराशा की स्थिति माना जा सकता है। जन्म लेना एक भावुक कार्य है। मन तथा शरीर उत्तेजनाओं के लिए रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। हिंसा एक उत्तेजना का शॉर्ट सर्किट रूप है। जीवन विज्ञान की गतिशीलता की अज्ञानता हिंसक प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। हत्यारा और पीड़ित दोनों जीव विज्ञान नहीं जानते हैं। दिल की धड़कन, फेफड़ों का कार्य, सेल्युलर प्रक्रियाएं, शरीर द्वारा एंजाइमों की रिहाई सभी उत्तेजक प्रक्रियाएं हैं। इलेक्ट्रॉन का घूमना भी एक रोमांचक क्रिया है। सृष्टि चेतना का विकास भी एक रोमांचक क्रिया है। प्यार, आशावाद, यह विश्वास रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ईमानदारी से किसी की स्थिति को स्वीकार करना भी उत्तेजना के कार्य है। यह मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शरीर और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। भावनाओं का दमन शारीरिक और मानसिक विकारों को आमंत्रित करता है। ऐसा करने से शारीरिक एंजाइम और हार्मोन जारी करने की अपनी प्राकृतिक क्षमता खो देते हैं। शारीरिक और मानसिक विकारों के कारण आप अन्य प्रजातियों के किसी काम के नहीं हैं। अपने आप को बेहतर बनाओ। कोई अन्य प्रजाति अपने जैविक विकास और गतिशील विकास को इतने सम्मानजनक और अनोखे तरीके से नहीं देख सकती है। चेतना के विकास की उपेक्षा चेतना के विकास की उपेक्षा करके आप आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते। आप प्रकृति के रूप में स्वयं के विकास के महत्व को अनदेखा करके आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर की विशिष्टता और आंतरिक ऊर्जा की उपेक्षा करना, भौतिक जगत में चेतना के विकास के लिए शरीर के महत्व का अनदेखा करना, प्रकृति में अन्य जीवों के साथ ऊर्जा और जीवन शक्ति के संदर्भ में आध्यात्मिक विकास में आपकी मदद नहीं करेगा। आध्यात्मिक उन्नति तभी हो सकती है जब आप एक जीवित प्राणी की तरह महसूस करें और अन्य जीवों का भी सम्मान करें। मानवता जानवरों तथा अन्य प्रजातियों द्वारा विरासत में मिली चेतना के विकास की अग्रदूत है। आपकी मानव जाति को अभी उस बिंदु तक बढ़ना है जहां वह सर्जन और जनून के संबंध को समझ सके। आंतरिक शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक रक्षा प्रणाली के साथ ऊर्जा उत्पन्न करती है। उसकी सहमति के बिना मृत्यु उसके पास नहीं आ सकती। उसकी सहमति के बिना दूसरे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह अपने सकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक विचारों के माध्यम से भौतिक घटनाओं को आकर्षित करता है। आपकी आंतरिक शक्ति आपके लिए ढाल का काम करती है। इस दुनिया में कोई भी ताकत आपके कवच को तोड़कर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। समय समय पर आपके चेतन मन के माध्यम से आपके आंतरिक संसार द्वारा जीवन के अनुभवों के संदेश भेजे जाते हैं।
आप आंतरिक आवाज का ठीक से उपयोग करके कई जीवन सत्य और आध्यात्मिक सत्य सीख सकते हैं। आप जानवरों और बच्चों से वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो कोई आध्यात्मिक शिक्षक, पादरी या कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं दे सकते। वे आपको स्वाभाविक होना और प्रकृति से कई सबक सीखना सिखाते हैं। आप उनसे सीख सकते हैं कि भौतिक वास्तविकता की और अंतर्ज्ञान कैसे प्रवाहित होता है। आप आप भावनाओं को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना सीख सकते हैं और शरीर मन को कैसे ठीक करता है यह भी सीख सकते हैं। अपनी भावनाओं को जबरदस्ती व्यक्त करने और उन्हें महसूस करने के बजाय उन्हें अपने जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। भावनाओं को जबरदस्ती व्यक्त ना करें, उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करने से आपकी बुद्धि तेज होगी। जब आप उनसे डरते हैं तो वह आपको गुलाम बनाती हैं, वह आपको बंधक बनाकर मुसीबत में डाल देती हैं। आपको आपकी भावनाएं आपके विश्वास प्रणाली के अनुरूप हैं। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है जब आप सोचते हैं कि मैं परिस्थितियों के सामने सक्षम नहीं हूँ। मन से निकलने वाली निराशावादी विचारों से हस्तक्षेप करें। भावनाएं नई भावनाएं पैदा करती हैं। वह आपकी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह चेतन मन को प्रभावित करके आंतरिक ऊर्जा को प्रेरित करती है, जिससे बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाएं बनती हैं। वह आंतरिक ऊर्जा को बाहरी भौतिक घटनाओं में बदलने में सक्रियता को प्रेरित करती है। वह बाहरी भौतिक वास्तविकता को प्रकट करने के लिए प्रेरणा इच्छा शक्ति में अग्रणी भूमिका निभाती है। जिस प्रकार शरीर प्रणाली में अंग होते हैं, उसी प्रकार मानसिक प्रणाली में विश्वास प्रणाली होती है। आपके जीवन में आने वाली सकारात्मक और नकारात्मक शारीरिक घटनाएं आपके चेतन मन की सक्रिय भूमिका को परखने और मजबूत करने के लिए होती है। उनका उपयोग दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। विवेक से अपनी वसीयत चुनने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। भावनाएं आपके शरीर की स्थिति और मनोदशा को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर में कुछ जैव रसायनों को छोड़कर स्वास्थ्य प्रणाली को तोड़ देती हैं। सकारात्मक भावनाएं आपके शरीर में अन्य प्रकार के जैव रसायन को छोड़ती हैं और शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करती हैं। शरीर प्रणाली मानस को प्रभावित करती है। शरीर प्रणाली और मानस परस्पर क्रिया करते हैं। इसे शरीर के आधार को मांस या पदार्थ के रूप में देखने की अनुमति नहीं है। शरीर आत्मा से भरी चेतना का अवतार है। शारीरिक और मानसिक विकार एक दूसरे के पूरक। शारीरिक और मानसिक प्रणाली में शरीर को संक्रमित करने वाली किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है। कैंसर, एड्स इत्यादि चाहे कुछ भी हो, शरीर में बीमारियों को अपने आप ठीक करने की क्षमता होती है। आत्महत्या की मानसिकता से ऐसी बीमारियां आप तक पहुंच सकती हैं। आपके व्यक्तिगत विचार, विश्वास तथा भावनाएं आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा आप बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते हैं। कोई कैंसर, कोई एड्स, कोई भी भयानक बीमारी आपकी मर्जी के बिना आपकी जान नहीं ले सकती। कैंसर हो या एड्स, यदि आप दृढ़ता और गंभीरता से मानते हैं कि रोग ठीक हो जाएगा, तो शरीर कुछ अद्भुत जैव रसायन छोड़ता है और बीमारी को मिटा देता है। वह जैव रसायन आपकी आंतरिक ऊर्जा से मुक्त होते हैं। यह रिलीज प्रक्रिया आपके डॉक्टरों और आपके वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। जो आत्मा, ऊर्जा और शरीर चेतना से अवगत है, वह शरीर के उपचार के पात्र हैं। आप जिन्हें डॉक्टर कहते हैं, वे शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोग तब फैलते हैं जब कोई जीवन में रुचि खो देता है, जब वह स्वयं से घृणा करता है, जब उसे प्रतिरक्षा प्रणाली पर अविश्वास होता है, जब उसे जीवन से घृणा होती है। एड्स सबसे पहले समलैंगिकों, होमोसेक्सुअल्स को प्रभावित करता है। इसके बाद यह दूसरों में संक्रमण की तरह फैलता है। एड्स ने आपकी मानव जाति में एक सामाजिक विकार के रूप में, एक अपराध के रूप में प्रवेश किया। समलैंगिक कृत्यों में शामिल होने से अन्य लोगों से घृणा महसूस करने और जीवन में रुचि खोने से इसने शरीर की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को नुकसान पहुंचाया। आपके बहुत से मनुष्य जीवन के प्रति उत्साह खो रहे हैं और स्वयं से घृणा
घृणा कर रहे हैं। एक प्राकृतिक प्रजाति के रूप में खुद का सम्मान करने में असमर्थ लोगों के लिए एड्स एक सामाजिक घटना है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण मानव जाति को परेशान करती रहती है। एड्स कई कारण से फैलता है। मानव जाति में किसी एक क्षेत्र, एक धर्म या एक रंग के लोगों से घृणा और उनके प्रति गहरा असंतोष, यह महसूस करना कि हमारे पास भावनात्मक रूप से कमी है, जीवन में रुचि खोना और उदास होना, जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में न लेना, शारीरिक समस्याओं को चुनौती के रूप में न लेना और उनसे डरना, जीवों के प्रति प्रेम और स्नेह की कमी और स्वयं के जीवन और अन्य जीवन के प्रति अदूरदर्शिता, क्रोध, घृणा, आक्रोश, प्रतिशोध, आत्महत्या की प्रवृत्ति और जीवित प्राणियों के प्रति हिंसक प्रवृत्ति जैसी विनाशकारी भावनाएं रखना। केवल एड्स ही नहीं बल्कि अन्य सभी बीमारियां ऐसे ही फैलती हैं। आप एड्स को एक बड़ी सामाजिक समस्या मानते हैं। मैंने यहाँ जो उल्लेख किया है उन कारणों से इस रोग को सबसे पहले धरती पर समलैंगिकों ने बनाया था। फिर बाकी मानव जाति में इसका संक्रमण हुआ। एड्स शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली के टूटने से पैदा हुआ था, जिसके कारण समलैंगिकों की आत्महत्या की प्रवृत्ति की वजह से उनके साथ तिरस्कार और घृणा का व्यवहार किया जाता था। घृणित कुत्ते की तरह व्यवहार करने के बजाय हमें मार डालो, इतना उत्तेजित किया। इस तरह की सोच एक विश्वास प्रणाली बनाती है, उस बीमारी को बनाया। ऊपर वर्णित कुछ कारणों के अलावा अन्य रोगजनक भी हैं, लेकिन मानव जाति को संक्रमित करने वाली बीमारियों के प्रमुख कारण यही हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू मास्टर Faith, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू पितामह बद्री सर, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू मास्टर पल्लवी। थैंक यू।